मसाज पार्लर में काम करना मेरा शौक नहीं है, मेरी मजबूरी है, क्योंकि कहीं काम ना मिलने की वजह से मुझे वहीं पर काम करना पड़ा। एक दिन हमारे पार्लर में एक बहुत ही अमीर घर की मैडम आई, जिसने बहुत ही मॉडर्न कपड़े पहने हुए थे। उसका धरहरा बदन, गोरा चेहरा, उस पर जो उसने हल्का कला चश्मा लगाया हुआ था, वह बहुत ही अच्छा लग रहा था। उसको देखकर तो मैं उस पर बिल्कुल फिदा ही हो गया। थोड़ी देर के बाद मुझे पता चला कि मुझे ही उस मैडम का मसाज करना है। मेरे मन में तो जैसे फुलवारी ही फूटने लगी थी। मैं जल्दी से उस मैडम को लेकर उसकी सीट पर गया और उसे कपड़े बदलने के लिए दे दिए। कपड़े बदलने के बाद वह मेरे सामने आकर लेट गई। जैसे ही मैंने उसके नाजुक बदन पर तेल की धार गिराते हुए मालिश करनी शुरू की, तो उसके बदन पर मेरा हाथ पड़ते ही मेरे शरीर में तो जैसे करंट की लहर ही दौड़ पड़ी हो। मसाज करते हुए मेरा हाथ उसके बदन पर ऐसे फिसल रहा था जैसे मक्खन। फिर अचानक से मसाज करते करते जैसे ही मेरा हाथ उसके उभारों पर पड़ा, तो मेरा मन बिल्कुल ही बेचैन हो उठा और फिर मैंने उसके उभारों को। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक है। मैं एक गरीब परिवार से हूँ। मैं एक मसाज पार्लर में काम करता हूँ, जहाँ पर अमीर घरों के लोग मसाज करवाने के लिए आते हैं। वहाँ पर लड़के लड़की, औरत, मैडम, आदमी सभी लोग मसाज करवाते हैं। मुझे मसाज का काम करते करते 8 साल हो गए हैं। हमारे घर में पैसों की बहुत ज्यादा किल्लत थी और मुझे कहीं पर भी काम ना मिलने के कारण इसलिए मुझे मसाज का काम करना पड़ा। लेकिन मुझे इस काम में बहुत अच्छे पैसे मिल जाते हैं, जिससे मेरे घर का गुजारा पूरा अच्छी तरह से चल जाता है। एक दिन मैंने देखा कि हमारे मसाज पार्लर के बाहर एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी। मैं उस गाड़ी को देखकर बिल्कुल ही हैरान रह गया, क्योंकि इतनी महंगी गाड़ी तो मैंने आज से पहले कभी देखी नहीं थी। मैंने देखा कि उस गाड़ी में से एक मैडम बाहर निकली, जिसने बहुत ही मॉडर्न कपड़े पहन रखे थे। उसको देखकर उसकी उम्र का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं लगाया जा सकता था। वह बहुत ही सुंदर थी। गोरे चेहरे पर काला चश्मा उसकी सुंदरता को और भी ज्यादा बढ़ा रहा था। उसने गाड़ी से उतरते ही काला चश्मा अपने चेहरे से हटाया। मैं तो उसको देखकर अपना मसाज करना भी भूल गया। फिर जिस आदमी का मैं मसाज कर रहा था, उसने मुझसे गुस्से में कहा, मैं तुम्हें यहाँ पर पैसे हाथ रोक कर खड़े होने के लिए नहीं देता हूँ, जल्दी जल्दी मेरी मसाज करो। मैंने भी उस आदमी की बात सुनकर फिर से मसाज करना शुरू कर दिया। लेकिन उस मैडम को देखकर मेरे मन में बस एक ही बात आ रही थी कि काश इसका मसाज करने के लिए मुझे मौका मिल जाए। जैसे ही वो मैडम हमारे पार्लर के ऑफिस में गई, तो थोड़ी देर के बाद मुझे वहाँ से मेरे बॉस ने आवाज लगाई। जैसे ही मैं अपने बॉस के पास गया, तो मेरे बॉस ने उस मैडम की तरफ इशारा करते हुए मुझे कहा कि तुम इन मैडम को अपने साथ लेकर जाओ और ध्यान रखना कि इन्हें शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। यह जैसा जैसा कहें वैसे ही तुम इनकी मसाज करना। अपने बॉस के मुंह से यह बात सुनकर तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा, क्योंकि मैं तो यही चाहता था कि उस मैडम की मसाज मैं ही करूं। फिर मैं उस मैडम को अपने साथ लेडीज वाले डिपार्टमेंट में लेकर गया, जहां पर सिर्फ हम लोग महिलाओं की मसाज करते हैं। मैंने बड़े प्यार से उस मैडम को कुछ कपड़े बदलने के लिए दिए और कपड़े बदलने के बाद उसे बेड पर लेटने के लिए कहा। उसके लेटते ही जैसे ही मैंने उसके बदन पर तेल की धार की गिराई, तो तेल उसके पूरे बदन से फिसलने लगा। फिर मैंने जल्दी से धीरे से उसके नाजुक बदन पर हाथ लगाते हुए तेल के साथ उसकी मसाज करनी शुरू कर दी। मसाज करते हुए मेरा हाथ उसके बदन से ऐसे फिसल रहा था जैसे मक्खन फिसल रहा हो। मसाज करते करते उस मैडम ने मुझे अपने उभारों की तरफ इशारा करते हुए मसाज करने के लिए कहा। जैसे ही मैंने थोड़ा सा तेल डालकर उसके उभारों की मसाज करने के लिए अपना हाथ फेरा, तो अचानक से मेरे सारे बदन में करंट सा दौड़ गया। जितना मजा मुझे उस मैडम का मसाज करने में आ रहा था, उतना मजा तो मुझे आज तक कभी भी मसाज करने नहीं आया। मैं काफी देर तक उस मैडम का मसाज करता रहा। फिर लगभग 1 घंटे के बाद उस मैडम ने मुझे मसाज करने के लिए मना कर दिया और फिर वह चुपचाप से खड़ी होकर अपने कपड़े बदलकर वहाँ से चली गई। जब शाम को मैं अपना काम खत्म करके घर जाने लगा, तब मेरे बॉस ने मुझे कुछ पैसे दिए, जो उस मैडम ने मेरी मसाज से खुश होकर मुझे टिप के तौर पर दिए थे।
मैं भी उन पैसों को लेकर खुश हो गया क्योंकि वह पैसे लगभग मेरी आधी तनख्वाह के बराबर थे। आज मैं घर जाता हुआ उन पैसों से अपने परिवार के लोगों के लिए बहुत कुछ लेकर गया, क्योंकि हम गरीब लोग कभी कभी अच्छा खाना खाते हैं। आज घर में सब लोग इतनी अच्छी अच्छी चीजें देखकर बहुत खुश हो गए। अगले दिन फिर से मैं अपने मसाज पार्लर पहुंच गया और लोगों की मसाज करने लगा। आज मैं मसाज करता हुआ उस मैडम का इंतजार कर रहा था कि काश आज फिर से वह मैडम आ जाए और मुझे उसकी मसाज करने का मौका मिले। लेकिन आधे दिन से ज्यादा बीत गया था, वह मैडम आज आई ही नहीं। मैं भी थोड़ा सा निराश हो गया था कि लगता है आज वह नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही मैंने उसके आने की उम्मीद छोड़ी, तभी मैंने देखा कि फिर से वही बड़ी गाड़ी हमारे पार्लर के बाहर आकर रुक गई है। मैं उस गाड़ी को देखकर बहुत खुश हो गया। आज फिर से उस गाड़ी में से वही मैडम निकली। आज वह कल से भी ज्यादा सुंदर, खूबसूरत लग रही थी। वह अपनी हिरनी जैसी चाल के साथ हमारे पार्लर के अंदर आई और एक बार फिर से मेरे बॉस ने मुझे उसकी मसाज करने के लिए कहा। मैं भी खुशी खुशी उस मैडम को लेकर फिर से लेडीज डिपार्टमेंट में गया और उसको कपड़े बदल कर लेटने के लिए कह दिया। आज वह मैडम मुझसे कुछ कहने लगी। मैं उसको बोलता हुआ सुनकर बहुत खुश हो रहा था। उसने मुझसे कहा कि आज तुम बस मेरी पीठ की मसाज करो, मेरी पीठ में बहुत दर्द हो रहा है। कपड़े बदल कर वो मैडम मेरे सामने लेट गई। फिर मैंने उसके बदन पर तेल गिराते हुए मसाज करनी शुरू कर दी। मैं इतने लोगों की मसाज करता हूँ, लेकिन मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ जैसा उस मैडम की मसाज करते हुए मेरे साथ होता है। जैसे ही उसके बदन पर मेरे हाथ पड़ते हैं तो मेरे शरीर में एकदम से करंट सा दौड़ने लगता है। मैं अपने आप को अपने काबू में नहीं कर पाता। आज फिर से लगभग 1 घंटे की मसाज के बाद वह मैडम चुपचाप से खड़ी हुई और वहाँ से चली गई। आज फिर से उसने मेरे बॉस के पास मेरे लिए टिप्स छोड़ी थी। जैसे ही मेरे बॉस ने मुझे वह पैसे मुझे दिए, उनको देखकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि 2 ही दिन में लगभग मेरी पूरी तनख्वाह मेरे हाथ में थी। मैं फूले नहीं समा रहा था। मैं भगवान से यही प्रार्थना कर रहा था कि काश ऐसे ही लोग रोज हमारे पार्लर में आए ताकि मेरी अच्छी कमाई हो सके। अब तो जैसे ही मैं पार्लर में घुसता तो उस मैडम के आने का इंतजार करने लगता। वह मैडम भी रोज पार्लर में आती और सिर्फ मुझसे ही मसाज करवाती और मसाज करवाने के बाद मेरे लिए बहुत सारे टिप छोड़कर जाती। एक दिन जब मैं उस मैडम की मसाज कर रहा था तो उस मैडम ने मुझसे कहा कि तुम बहुत अच्छी मसाज करते हो, तुम मुझे बहुत पसंद आए। अगर तुम चाहो तो तुम मेरी मसाज मेरे घर पर आकर भी कर सकते हो। मैं अपने घर पर बिल्कुल अकेली रहती हूँ, तुम जिंदगी भर के लिए मेरे साथ रह सकते हो। मैं उस लड़की की बातें सुनकर हैरान रह गया। मैंने उसे कहा, मैडम मैं मानता हूँ कि आप बहुत खूबसूरत हैं, आप बहुत अमीर भी हैं, लेकिन मेरा अपना परिवार है, मेरे अपने बीवी बच्चे हैं, मैं उनको धोखा नहीं दे सकता। आपको तो बहुत लोग मिल जाएंगे, लेकिन मेरे परिवार के लिए सिर्फ मैं ही हूँ। मैं यहाँ पर काम करता हूँ, आप जितनी बार कहेंगे मैं आपका मसाज करूँगा, लेकिन मैं आपका अकेलापन दूर नहीं कर सकता। आप मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपके आने पर रोजाना बहुत खुश हो जाता था, क्योंकि आप जाने के बाद मुझे बहुत सारे टिप देकर जाया करती थी। हम बहुत गरीब परिवार के लोग हैं मैडम, हमारे लिए इतने पैसे बहुत मायने रखते हैं। उन पैसों से मैं अपने परिवार के लिए अच्छा खाना, अच्छे कपड़े खरीद सकता हूँ। बस इसीलिए मैं रोज आपका इंतजार करता था। फिर वह मैडम मेरी बात सुनकर वहाँ से चली गई। उसके बाद से वो मैडम रोज पार्लर में आती और चुपचाप से मसाज करवा कर मेरे लिए टिप्स छोड़ जाती, लेकिन उसके बाद से उसने मुझे कभी भी बात करने की कोशिश नहीं की। और उस मैडम के टिप की वजह से आज मेरा परिवार बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी?